नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैजिक एजुकेशन ट्रिक पर। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग हिंदी का एक टेस्ट लगाएंगे। काफ़ी अच्छा आपका टेस्ट है। क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्न में से अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है। अंतःस्थ व्यंजन, तो देखिए अंतःस्थ व्यंजन वे होते हैं जो सीधा हमारे पेट के अंदर से आते हुए प्रतीत होते हैं इनको बोलने पर। तो यहाँ पर आपका डी नंबर आपको जो दिख रहा है या, तो या रा ला वा ये आपके होते हैं अंतःस्थ व्यंजन। अपने यहाँ पर यह जो है वो आपका कौन हो जाएगा, अंतःस्थ व्यंजन। नेक्स्ट आपका दिया है, निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है। महाप्राण व्यंजन कौन सा है, तो देखिए महाप्राण क्या होते हैं, तो किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण होते हैं महाप्राण में आते हैं। तो देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका दिया है, हम यहाँ पर ले लेते हैं का खा गा गा लेते हैं, तो उसका दूसरा अर्थ आते हैं कह सकते हैं खा, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे हमने लिख दिया का खा गा घा अंगा, तो दूसरा मतलब खा, फिर इसका घा, ये आपके महाप्राण है। लेकिन का गा जो अंगा है ये आपके अल्पप्राण है। उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपका सी नंबर जो भा है, भा ये आपका आता है जो कि महाप्राण के अंतर्गत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है। अघोष वर्ण कौन सा है, तो अघोष वर्ण आपका क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का प्रथम द्वितीय वर्ण तथा सा ये आपके अघोष होते हैं, ठीक है। और अगर सघोष की बात करें तो जो हमारा ये हा होता है वो आपका किस में होता है, आपका सघोष में होता है। चलिए यहाँ पर आपके इनके आपको अक्षर दिए, अर्थात इसमें से आपका हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर जो पा है, पा आपका यहाँ पर अघोष हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं यहाँ पर, निम्नलिखित में से कंठ जो कंठ वर्ग कौन सा है, तो कंठ वर्ग आपका हो जाएगा जहाँ 62 का आपका बी नंबर अर्थात यहाँ पर आ सही हो जाएगा, ठीक है। ये आपका कंठ वर्ग के अंतर्गत आते हैं, जैसे छोटा और बड़ा आपके कंठ में आते हैं। और जो छोटी और बड़ी है ये हमारे किस में आते हैं, जो दूसरा आपका होता है जो तालु के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है। देखो रूढ़ शब्द वो होता है जिसका हम लोग खंडन नहीं कर सकते, अगर खंडन भी हो जाता है तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। जैसे नाक कान का जो होते हैं, नाक कान कलम ये सब होते हैं जिनका हम खंडन भी कर देंगे तो आपका अर्थ नहीं निकलेगा। वैसे भी अगर इसका खंडन अगर तो बीच से तोड़ेंगे तो आपका कोई अर्थ नहीं आएगा। अगला दिया है कि रत्नाकर का संधि विच्छेद होगा। रत्नाकर का संधि विच्छेद, तो देखिए रत्नाकर का जो संधि विच्छेद होता है वो क्या होता है, यहाँ पर हो जाएगा आपका ए नंबर रत्न धन आकार, ठीक है। क्या हो जाएगा, रत्न धन आकार। और रत्नाकर का संधि विच्छेद जो कि दीर्घ संधि का आपका उदाहरण है, ठीक है। अगला है, प्रतिमान में समास कौन सा है। प्रतिमान में समास, तो देखिए बी नंबर आपका है अव्ययी भाव समास, क्योंकि यहाँ पर आपका प्रति लगा हुआ है और जब भी किसी शब्द के पहले हमारे जो होता है अव्यय के रूप में कार्य करता है वही आपका अव्ययी भाव समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, परिक्रमा में उपसर्ग पूछ रहा है। परिक्रमा में आपसे उपसर्ग पूछा है, तो यहाँ पर उपसर्ग आपका क्या हो जाएगा भाई, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 166 का सही जवाब जो कि डी नंबर आपका है परी। क्या आ जाए, पर आपका जो हो जाएगा, यहीं पर आपका दिया है उपसर्ग, क्योंकि उपसर्ग आपके पहले लगते हैं किसी शब्द के। भलाई में प्रत्यय पूछा है, भलाई 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 में आपका हो जाएगा आई, ये आपका प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, ठीक है। तत्सम पूछा है, तो तत्सम यहाँ पर 168 का यहाँ पर ए नंबर दिखी, जहाँ पर आपको ये सा मिलते हैं वो अक्सर होते हैं। तो यहाँ पर आलस से आपका ये तत्सम है, ठीक है, लेकिन अदर हमारे सभी तद्भव हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा है कि कौन सा शब्द आपका तद्भव है, तो तद्भव आपका कौन हो जाएगा, तो यहाँ पर 169 का आपका सही जवाब होगा डी नंबर था जो छत है, छत ये आपका तद्भव है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। कौन सा शब्द देशज है, तो भाई देशज शब्द आपका कौन हो जाएगा, सी नंबर आपका जो खिड़की दिख रहा है ये आपका कैसा है, देशज है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि निम्न में से विदेशी शब्द कौन सा है। विदेशी शब्द की बात कर रहे हैं तो विदेशी शब्द आपका हो जाएगा यहाँ पर जो कि अमीर है, ठीक है। अमीर है, ऑर्डर है, लालटेन, हॉस्पिटल, अलमारी, ये सभी आपकी विदेशी अंतर्गत आती है। निम्नलिखित में से संज्ञा कौन है, ठीक है, तो संज्ञा कौन हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर जो कि दिया है आपका गंगा। किसी व्यक्ति प्राणी स्थान भाव आदि के नाम को क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। और संज्ञा देखा जाए तो आपकी कितनी प्रकार की होती है, 5 प्रकार की, ठीक है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और एक होती है भाववाचक, ठीक है। चलिए अगला देखें यहाँ पर। अच्छा आप ये बताइए जैसे कि वर्ग लिख दें, ठीक है, वर्ग, तो वर्ग जो है वो किस प्रकार की संज्ञा है, आपको कमेंट करके बताना है। वर्ग में किस प्रकार की संज्ञा है आपको कमेंट करके बताना है। अगला दिया है कि निम्न से सर्वनाम शब्द कौन सा है। तो देखो सर्वनाम की बात कर रहा है तो सर्वनाम आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो सर्वनाम है आपका सी हो जाएगा कुछ, ठीक है, जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है।
और संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, आप सबको पता होगा। जैसे कि मैं, तुम, हम, वे, आप आदि हमारे आते हैं सर्वनाम में। अगला है निम्न से विशेषण शब्द कौन है। विशेषण शब्द की बात कर रहा है तो 174 आपका यहाँ पर जो कि आपका डी नंबर हो जाएगा शांत। शांत आपका क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। ठीक है, नया, लाल, सच्चा, झूठा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया है कि निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया किसमें है। देखो प्रेरणार्थक मतलब प्रेरणा देना होता है, और प्रेरणा इसमें किसमें दे रहे हैं, जगाना। और जगाना मतलब किसी से न किसी को कहा होगा। ठीक है, जगाना ये आपकी हो, और ये भी कैसी है, किसी से कह सकते हैं कि द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आपकी जगाना आता है। अगला है कि निम्नलिखित में से अव्यय बताइए। अव्यय किसमें है यहाँ पर, तो अव्यय आपका यहाँ पर हो जाएगा 176 का 80 नंबर अर्थात आह। आह ये आपका क्या है, अव्यय है। ठीक है, अव्यय है। अगला दिया है आँख का पर्यायवाची बताइए। आँख का पर्यायवाची, और 177 का आपका जो आँख का पर्यायवाची होती है, लोचन होता है, चच होता है, नयन होता है, दृग होता है, नेत्र होता है, अच्छी होता है। इसमें आपको दिख गया होगा जो कि आपका ए नंबर दिया है कौन सा, लोचन। ठीक है, लोचन। अच्छा, अगर यहाँ पर ये बात करें जैसे पावक आपका दिया है, तो पावक इसका होता है, अग्नि का होता है, अनल होता है, पावक होता है, धूम्रकेत होता है, जात देव होता है, हुतासन भी होता है, वायु सखा भी होता है। ठीक है, अच्छा अगर यहाँ पर बात करते हैं अब लोग जो प्रभा दिया है, तो प्रभा होता है चमक, ज्योति, दीप्त, शोभा, छवि, आभा, क्रांति। ठीक है, ये आपकी इसके। और वसन का, और वसन की बात करें तो वसन मतलब कपड़ा होता है, चीर होता है, पट होता है, अंबर होता है, और आपका वस्त्र भी होता है। ठीक है, चारों के पर्यायवाची इसलिए बता दिया है ताकि आपको ये पर्यायवाची कंप्लीट हो जाए। अगला है जड़ का विलोम बताइए। जड़ का विलोम पूछ रहा है, तो भाई जड़ का विलोम आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका 178 का डी नंबर जो कि चेतन है। ठीक है, जड़ का क्या हो जाएगा आपका, चेतन। अच्छा, यहाँ पर जल का थल क्या हो जाएगा, जल का क्या हो जाएगा, थल हो जाएगा। मूर्ख क्या हो जाएगा, पंडित हो जाएगा। ठीक है, मूर्ख का क्या हो जाएगा, पंडित हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द बताइए। भविष्य में होने वाले के लिए एक शब्द बताना है, तो आपका यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा भावी। क्या बोलते हैं उसे, भावी बोलते हैं। अगला दिया है अनिल अनल शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए। हर एक प्रैक्टिस सेट में आपके अनिल अनल जरूर आ रहा है, तो यहाँ पर अनिल का मतलब होता है हवा। ठीक है, अनिल का मतलब क्या होता है, हवा होता है, और अनल का मतलब होता है आग। ठीक है, अनल का मतलब आग। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सही, यहाँ पर बी नंबर आपका हो जाएगा हवा और आग। देखो आग और हवा इसमें भी दिया है, लेकिन यहाँ पर हवा और आग दिया है, इसका मतलब है अनिल मतलब हवा और अनल मतलब आग होती है। इसके अकॉर्डिंग आपको सही करना है यहाँ पर सही। ठीक है, और अगर बात करें यहीं पर अवधि और अवधि। ठीक है, अवध और अवधि होती है समय। ठीक है, और अवधि मतलब होता है अवध देश की भाषा होती है। ऐसे मतलब आपको क्वेश्चन मिलते रहते हैं ढेर सारे। ठीक है, अगला दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थक है। तो देखो अनेकार्थक आपका शब्द कौन हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका अनेकार्थक मतलब कि उसके कई आपके अर्थ निकल सकते हैं। जैसे कि आपको डी नंबर दिख रहा होगा कि डी आपका दिख रहा है, यहाँ पर दिया है जैसे कि अर्थ है। ठीक है, अर्थ है, तो अर्थ मतलब अनेक होते हैं, इसके कई प्रकार के कह सकते हैं। धन मतलब अभिप्राय, इंद्रिय, विषय, आप सबके इसके कई प्रकार के अर्थ निकलते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको बात करते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो शुद्ध वाक्य आपका 182 का जो हो जाएगा सही आपका सी नंबर, अर्थात यहाँ पर जो अध्ययन होता है, अध्ययन आपको इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, और अनुसरण की बात करें, जो अनुसरण आपका दिख रहा है, तो अनुसरण में देखो जो सा है इसकी जगह आपका ये वाला सा लिखा जाता है। और अधिकार दिया है तो वहाँ पर अधिकार होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, छोटी यहाँ पर धी होती है अधिकार। और आगामी यहाँ पर दिया है, आगामी आगामी नहीं होता, आगामी होता है, इसका मतलब यहाँ पर बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अगला दिया है कि निम्नलिखित में से वर्तनी के दृष्टि से अशुद्ध शब्द बताइए। अशुद्ध शब्द यहाँ पर पूछ लिया है भाई। 183 का आपका जवाब क्या हो जाएगा, तो 183 का जवाब होगा आपका सी नंबर, अर्थात यहाँ पर दिया है जो अशुद्ध है आपका ऐतिहासिक। तो देखो ऐतिहासिक नहीं होता, ऐतिहासिक होता है, इसका मतलब ऐसे लिखा जाता है, ऐतिहासिक आपका लिखा जाता है। ठीक है, ऐतिहासिक ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अगला दिया है आपका निम्नलिखित में से कर्ता कारक का परसर्ग कौन सा हो जाएगा। तो कर्ता कारक को अच्छे से याद करके जाना है। जैसे कर्ता ने, कर्म को, कारण से, के द्वारा, संप्रदान के लिए, हेतु, वास्तु ऐसे भी हो जाता है। अपादान से विभक्त होना, संबंध काकी के रारी रे, अधिकरण में, पर, संबोधन हे ओ अरे आदि ऐसे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो कर्ता कारक है, तो कर्ता कारक में क्या होता है आपका कर्ता ने, अर्थात ने हो जाएगा। अगला दिया है
कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा हो जाएगा। तो पुल्लिंग शब्द आपका जो दिया है आपका डी नंबर यहाँ पर नेत्र, ठीक है, नेत्र पुल्लिंग शब्द है, जबकि दया प्रार्थना वायु स्त्रीलिंग शब्द हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो स्त्रीलिंग शब्द आपका 186 का जो हो जाएगा ए नंबर, अर्थात यहाँ पर शोभा, ठीक है, शोभा आपका स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि स्वस्थ पालन नृत्य पुल्लिंग शब्द हैं आपके, ठीक है। 187 का क्वेश्चन देखते हैं, किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। हमने बता दिया कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनके जो वचन होते हैं हमेशा एक वचन में ही प्रयोग करते हैं, जैसे 187 है और इसका बी नंबर है जो प्रत्येक है। तो प्रत्येक का जो संबंध है अर्थात यह इसका हम लोग एक वचन में ही हमेशा करते हैं। देखो जैसे नदियाँ हैं तो नदी का होता है नदियाँ, साधु का होता है साधुओं और घर का होता है घरों, ठीक है, ऐसे होता है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, निम्न में से वर्तमान काल का उदाहरण बताइए। निम्नलिखित में से वर्तमान काल का उदाहरण बताना है भाई। तो वर्तमान आपका कौन हो जाएगा यहाँ पर, तो आपका देख लीजिए आपका सी नंबर आपको दिख रहा हुआ जाता है, ये आपका वर्तमान है, ठीक है। अच्छा उसने पढ़ा था, ये आपका भूतकाल है। वह पुस्तक पढ़ेगा, वह पुस्तक पढ़ेगा, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा भविष्य काल हो जाएगा। वह जाता है अर्थात वर्तमान हो गया, और वह खेल रहा था इसका मतलब आपका भूतकाल हो जाएगा। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से कर्मवाच्य का उदाहरण बताइए। कर्मवाच्य का उदाहरण तो 189 का आपका जो जवाब होगा ए नंबर आपका है कर्मवाच्य, ठीक है, कर्मवाच्य यहाँ पर है क्योंकि पत्र लिखता है, लिखा जाता है, ठीक है, पत्र लिखा जाता है अर्थात यहाँ पर आपका लिखा जाता है इसका मतलब कर्मवाच्य हो गया। अगर यहीं पर बात करें राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम पुस्तक पढ़ता है इसका मतलब आपका हो जाएगा कर्तावाच्य, ठीक है, कौन पढ़ता है राम पढ़ता है कर्तावाच्य। सीता पत्र लिखती है, कौन लिखती है सीता अर्थात आपका कर्तवाच्य। मुझसे बैठा नहीं जाता है अर्थात यहाँ पर हमने बताया जब निगेटिव सेंस होता है वहाँ पर आपका हमेशा भाववाच्य होता है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है। तो भाई सरल वाक्य आपका कौन सा नहीं हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका 190 का जो जवाब होगा डी नंबर, अर्थात यहाँ पर आपका दिया है इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो, ये आपका यहाँ पर जो दिया गया है, ठीक है, 190 का, तो आपका डी नंबर हो जाएगा। और रचना की दृष्टि से देखा जाए तो आपके जो वाक्य होते हैं आपके 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, कैसे होते हैं वाक्य आपके कैसे होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। सरल वाक्य भी होता है, अब देखो हम बोल दे रहे हैं आप लिख लेना। सरल वाक्य इसे कहते हैं जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है सरल वाक्य कहलाता है। जैसे लड़का दौड़ता है, बंदर पेड़ पर चढ़ रहे थे, मैंने लड़कों को बुलाया, ये आपके सरल वाक्य हैं। यहीं पर अगर बात करें संयुक्त वाक्य की, तो संयुक्त वाक्य होते हैं जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य होते हों और योजकों द्वारा जुड़े हों उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे उसने परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली, तो यहाँ पर जो योजक चिन्ह आपको मिल रहा है तो और फिर भी नहीं तो किंतु अतः यथा परंतु किंतु आदि आपकी जो होते हैं संयुक्त वाक्य होते हैं। वहीं पर बात करें मिश्र वाक्य की, तो मिश्र वाक्य क्या होते हैं आपके जिन वाक्यों में एक मुख्य उपवाक्य हो और एक अन्य आश्रित गौड़ उपवाक्य उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास किताब नहीं है, इस मेले का उद्देश्य आपको है कि व्यापार में वृद्धि हो। मतलब ऐसे आपको वाचक चिन्ह मिलेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, हम आपको इसका पर्सनली वीडियो बना देंगे जो कि आपका दिया गया है यहाँ पर वाक्य से संबंधित, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। दिया है आपका मैंने यह काम कर लेना चाहिए, वाक्य में अशुद्ध अंश कौन रहा है। तो आपको बिल्कुल से पहले दिख गया होगा कि इसका 1 नंबर आपका मैंने, ठीक है, मैंने यहाँ पर आपका गलत है। और वाक्य में जो संबंधी यहाँ पर है वहाँ पर मैंने की जगह मुझे होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए मुझे होना चाहिए। अगला है अल्प विराम का चिन्ह बताइए। तो अल्प विराम का यहाँ पर चिन्ह क्या हो जाएगा भाई, तो अल्प विराम का जो होता है चिन्ह आपका यहाँ पर देख सकते हैं बी नंबर आपको दिख रहा हो, ये आपका अल्प विराम है, ठीक है, ये आपका कैसा है अल्प विराम है। अगर बात करें पूर्ण विराम तो पूर्ण विराम आपका ये सी नंबर आपको दिख रहा होगा। जो अर्ध विराम होता है आपका ए नंबर है। और वहीं अगर बात करें जो विस्मय है तो आपका विस्मय ये होता है, ठीक है। अगला दिया है अंग अंग फूले न समाना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। तो यहाँ पर आपका सी सही जवाब हो जाएगा, बहुत आनंदित होना, बहुत आनंदित होना आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर अगर बात करें आपका
जैसे दिया है गुस्सा या तो आंख दिखाना गुस्सा होना, अंगारों पर पैर खड़ा करना अर्थात मुसीबत का मोल लेना। अगला दिया है कि अंगारों पर पैर रखना, देख लिया होगा कि अंगारों पर पैर रखना मतलब होता है आपका यहाँ पर जोखिम या मुसीबत मोल लेना। ठीक है, और यहाँ पर आपका सही कौन हो जाएगा, तो आपने देख लिया होगा कि 194 का आपका जो कि जोखिम मोल लेना आपका हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और 100 अगला देख लेते हैं जो कि 195 है। होनहार वीरवान की होत चीकने पात, लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। तो 195 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका 195 का सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, अर्थात यहाँ पर होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है एक से बढ़कर दूसरे का अर्थ व्यक्त करने के लिए सही लोकोक्ति बताइए। तो एक से बढ़कर दूसरा मतलब 196 का आपका हो जाएगा बी नंबर, शेर को सवा शेर। ठीक है, शेर को सवा शेर आपका हो जाएगा सही। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है मूल पाठ का शब्दांशता अनुवाद कहलाता है। तो मूल पाठ का शब्दांशता अनुवाद जो कहलाता है उसे कहते हैं हम लोग यहाँ पर जो कि डी नंबर है शब्दानुवाद। क्या बोलते हैं, शब्दानुवाद। अगला है कि निम्न से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है। तो उत्तर प्रदेश की आपकी बोली जो आप देख सकते हैं कि आपकी मेवाती है, ये आपकी मेवाती नहीं है। ठीक है, कन्नौजी, भोजपुरी, ब्रज उत्तर प्रदेश की बोलियां हैं, जबकि मेवाती, मालवी, मारवाड़ी तथा जयपुरी राजस्थान की आपकी बोलियां होती हैं। तो इतना देख लिया। और 99 आपका दिया है कि प्राधिकार के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द बताइए। तो इस समय ये क्वेश्चन भी आपको आ रहे हैं पेपर में, एक क्वेश्चन आपको मिलेगा देखने को। तो यहाँ पर देखिए जो प्राधिकारी के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी नंबर, अर्थात जो दिया है अथॉरिटी। ठीक है, अथॉरिटी। वहीं पर बात करें ऑफिसर की, तो ऑफिसर मतलब अफसर होता है। और यहीं पर अगर लॉर्ड की बात करें तो लॉर्ड मतलब भगवान होता है। और यहाँ पर दिया है प्रोपरेटर, आप मतलब कि दिया है प्रोपरीटर, अर्थात ये होता है मतलब जैसे प्रॉपर्टी होती ना, तो उसी से प्रॉपरेटर बना दिया तो हो जाएगा आपका स्वामी या मालिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका दिया है ऑर्डर। तो ऑर्डर का हिंदी अनुवाद आप सबको पता होगा कि इसका होता है आपका यहाँ पर सी, जो कि आपका आदेश होता है, ना कि निर्देश देना। क्या होता है, ऑर्डर मतलब आदेश देना हो। इतने आपने क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। तो फ्रेंड्स आपको कमेंट करके बताना है यहाँ पर जो घर है, तो घर आपका जो एक वचन है या बहुवचन है। अगर आपका एक वचन है तो बहुवचन बनाइएगा, आपको कमेंट करके बताना है घर का बहुवचन क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पर वीडियो आपको मिल जाएंगे हर एक एग्जाम के, जैसे कि आप यूपी स्पेशल की तैयारी कर रहे हैं या आप करंट अफेयर की या आप मंडी परिषद या ARO की, तो आप प्लेलिस्ट में आप वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।